मनुष्य क्या है और क्यों है? तो भैया शुरू करते हैं। शुरुआत मनुष्य क्या है की, और उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ मैं। कुछ सवाल भी है मेरे आपसे भी और आपके भाइयों से भी जो सारे सारे देख रहे हैं, कि भाई थोड़ा इंटरेस्ट तो बने ना कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गेम क्या होती है। एक गेम को समझना है, मनुष्य को समझने के लिए गेम समझनी पड़ेगी पहले। तो खेल को खेल की तरीके से शुरू करते हैं। आपने कितने गेम्स खेले होंगे भैया? गेम्स? हाँ, लाइक लिटरल गेम्स, क्रिकेट की तरह। क्रिकेट की तरह 3-4 गेम तो खेले ही होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक ने खेल रखे होंगे ना 3-4 गेम। पबजी वबजी हाँ आजकल तो चल भी बहुत रहा है। तो हाँ। ना, हर गेम के ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे क्रिकेट के कुछ रूल्स हैं, गुल्ली डंडे के अपने रूल्स हैं, कंचों के भी अपने रूल्स हैं। हर गेम के अपने अपने रूल्स हैं। तो ये धरती पे जो गेम चल रहा है ना, इसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। फिर कुछ रूल्स यूनिवर्स के भी। अब जो भी चीज इसके अंदर है ना, वो इस रूल्स के अधीन हो जाती है। क्रिकेट किसने बनाया भैया? क्रिकेट इंग्लैंड ने। ना ना, बंदा बताओ। बंदा नहीं मुझे पता। खो खो किसने बनाया भैया? वो भी नहीं पता। पबजी किसने बनाया? बहुत चल रही है ना। कंपनी का नाम शायद बता दोगे, लेकिन वो ब्रेन कौन सा था जिसने क्रिएट कर दिया? इंसान ही था कोई भी। इंसान भी हो सकता है। ऐसे ही जो ये बड़ा खेल चल रहा है ना, इसका भी जो डिजाइनर है ना, उसको भी हम याद नहीं रख पाते हैं। यूज सब कर नहीं, रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं। इंजॉय सब कर रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं। ये पॉइंट है। तो इस गेम के ना कुछ डिजाइन हैं। उसमें एक डिजाइन है चलायमान होना। इसका आगे 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 बढ़ते रहना। तो आप कोई भी गेम शुरू करते हो ना, जीरो से ही शुरू होती है एकदम से ना, और फिर आपके स्कोर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। हम भी जीरो से ही शुरू होते हैं और आगे 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 बढ़ते जाते हैं। तो ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, आज जो हम मनुष्य बने हुए हैं और वो कैसे बने, उसका डार्विन ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। और अब हम दोनों को मिक्स करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये सिस्टम। पानी में सबसे पहले लाइफ बनी है ना। हम्म। डार्विन भी ये बोलता है कि मछली सबसे पहले बनी है। मैं तो ये कहता हूँ सेल सबसे पहले बने हैं। अब अमीबा का सिंगल सेल अपने आप को स्प्लिट करता है और दो में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों में से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा है। शास्त्रों में भी ये लिखा गया कि जब परमात्मा हो गए ना, जब कॉस्मिक एनर्जी अपने आप में क्रिएट हो गई ना, उसके बाद उसने सबसे पहले अपने जैसा ही कोई क्रिएट करा था। क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने जैसा ही कोई चाहते हैं जो हमसे कनेक्ट कर जाए। हम सबका एक इनर डिजायर था कि कोई मेरे जैसा यार मुझे समझ ले, मेरी बात कर ले। वो भी चाहते थे कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, उन्होंने अपने जैसा क्रिएट कर दिया। ऐसे ही इस एवोल्यूशन प्रोसेस में जब लाइफ की स्टार्ट हुई ना, तो मछली से हुई। पहला अवतार भी जब विष्णु जी का जो बताया जाता है, वो मत्स्य अवतार था। अब मछली पानी में बहुत टाइम रही, बट पानी में रहे रहे बोर हो गई। बोर हो गई तो उसने थोड़ा जमीन पे आने की कोशिश करी। तो जो नेक्स्ट अवतार लिया गया ना, वो टॉर्टोइस का था, कछुए का। ऐसे ही साइंस भी ये मानती है कि कछुआ या कोई ऐसा एनिमल स्नेक की तरह जो पानी में भी तैरता था और जमीन पे आ सका, ऐसे एनिमल एवोल्यूट हुए थे। नेक्स्ट वो बने थे। उसके बाद बोर आया, 12। वाइल्ड बियर। 12 अवतार। तो जो वो एनिमल है ना, अब आप कछुए से आगे थोड़ा सा जाने की सोचोगे तो मिट्टी कीचड़ में रहने वाला जो जानवर है ना, वो वैसा वैसा रहा। हम्म। आज के दिन हम सुअर को देखते हैं तो वो वैसे ही एनिमल है। जो वाइल्ड बोर है वो जंगली सुअर ही है अल्टीमेटली ना। तो ऐसे एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। उसके बाद आ गए उसके बाद आपका थोड़ा नरसिंह। और एवोल्यूशन प्रोसेस में आया। फिर नरसिम्हा अवतार आए ना, चौथे जो थे। तो वो भी, वहां पे भी डीएनए डाइल्यूट होता दिखा रहा है कि कुछ कुछ ह्यूमन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ कुछ एनिमल्स, राइट। उसके बाद पांचवा अवतार श्री राम जी का था। राम जी के बिल्कुल सारी जो पीछे लगी हुई थी ना, वो वानर सेना थी। तो जो डार्विन भी बताता है ना, वो ये बताता है कि हम सारे के सारे बंदर के ही वंशज है। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई, एक आपका कमेंट आया हुआ था किसी पुरानी वीडियो पे कि ना, आप हो गए, हम तो नहीं है, हम तो श्री राम को मानते हैं। मैं कहा श्री राम किसको मानते थे, जरा वो भी याद कर लो तो। और उनके साथ जो जुड़े हुए थे वो भी याद कर लो। तो या तो हनुमान जी को भी मत मानो, और मान रहे हो तो ये इक्वेशन भी समझने की कोशिश करो। और अब हम समझा भी देंगे कि बंदर क्यों है। ठीक है। हमारा क्लोजेस्ट डीएनए जो है ना, वो बंदरों से मैच करता है। ऐसी कोई भी जीव जंतु नहीं है धरती के ऊपर जिससे हमारा डीएनए और डीएनए का जो जीन पूल है वो मैच नहीं करता। आप जब चेक करोगे, इस बारे में पढ़ोगे, तो पेड़ों का भी डीएनए हमारे से सिमिलर है। और ऐसे ऐसे ही हर एवोल्यूशन के प्रोसेस वाले एनिमल से हमारा जीन पूल सिमिलर है। क्योंकि इस गेम का डिजाइन सिमिलर है, कोड सिमिलर है। किसी एक कोड पे कोई गेम बनती है। अब इस धरती का डिजाइन है, इसकी ग्रेविटी की एक लिमिटेशन है, कितनी ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी एक लिमिटेशन है। चंद्रमा पे अलग ग्रेविटी है, वहां पे उछल सकते हो। बृहस्पति पे, जुपिटर पे सारी गैसेस ही गैसेस हैं, आप डीप फॉल में जाओगे। हर गेम का डिजाइन अलग है। पबजी का डिजाइन अलग है, गुल्ली डंडे का अलग है, कैंडी क्रश का अलग है, गेम्स है अलग अलग। तो जिस गेम में हम है ना, उसका भी ये डिजाइन। हम बंदरों से ही हमारा एवोल्यूशन हुआ है। हमने आग भी लगानी सीखी, हमने सारे के सारे काम करे। अब इसमें ना दो एंगल्स है समझने वाले। एक जो हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, और एक क्योंकि ये एवोल्यूशन प्रोसेस पहले भी हो चुका है, क्योंकि ये दोबारा भी होगा, क्योंकि ये कलयुग सतयुग बार बार हो चुका है, क्योंकि हम एक बार जिए हैं और एक बार मर रहे हैं, और हम बार बार जी के मर ही रहे हैं। वही एनर्जी है जो पहले थी और एवोल्यूशन होके अपने आप को बदल रही है। विष्णु जी तो वही है ना,
मत्स्य अवतार लिया तो क्या हुआ, शेर वाला लिया तो क्या हुआ, राम का लिया तो क्या हुआ, है तो वही अल्टीमेटली उन्हीं के ही अवतार है ना सारे के सारे। ट्रांसफॉर्म कौन हो रहे हैं, वही हो रहे हैं। ऐसे ही जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो लास्ट जिससे ट्रांसफॉर्म हुई है ना हमारी, वो बंदर है। और एवोल्यूशन प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही स्लो है। ये कैसे 4 पैरों से 2 पैरों पे आ पाए, और उसके बाद काका की कुकू से हमने तू तू मैं भी शुरू कर दिया, और संस्कृत भी सीख ली और हिंदी भी आ गई। इसकी एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। कैसे हम चिड़ियों के पैरों में लेटर्स भेजते थे और आज हम ऐसे फोन पे आमने सामने बात कर पा रहे हैं, इसके अंदर टाइम लगता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है एवोल्यूशन। अब इंसान तक का एवोल्यूशन शक्लों से तो बहुत हो चुका है, पर ब्रेन से पूरा पूरा हो नहीं पा रहा है। हम लगभग लगभग बंदर ही हैं सारे के सारे अभी भी, क्योंकि हमारी कॉपी करने की आदत गई नहीं है। बिल्कुल। हम कॉपी करते हैं, हम एक दूसरे के लुक्स कॉपी करते हैं, हम खा क्या रहे हैं, हम उससे किसी किसी दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिख जाता है तो खाने में भी उसका इंटरेस्ट आ जाता है। कोई इंसान किसी को पसंद है, मैं अगर अपना भी बताऊं तो मेरा तो शायद खेलने के सिवा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो लोगों के डाले हुए कोर्स ऊपर जो पढ़ते गए उन्होंने लालच क्रिएट करवाना शुरू कर दिया। मुझे कोई गाड़ी का लालच नहीं था पहले भी, जैसे अब नहीं है। बीच में हो गया था क्योंकि लोगों ने मुझे बोला कि ये वाली गाड़ी अच्छी, ये वाली गाड़ी अच्छी। मुझे लगा शायद इसमें कोई एंटरटेनमेंट मिलेगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि मुझे कोई गेम खेलना है, और मुझे कोई गेम खेलना भी नहीं है, लेकिन एक भाई आया बुलाने के लिए कि आजा आजा क्रिकेट खेलते हैं या आजा आजा लूडो खेलते हैं। ऐसे ही सिखाया मेरे लोगों ने। मेरे ऊपर ऐसे ही हमारे ऊपर लेयर्स डल गई। हम बंदर हैं, हम एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। बंदर से अगला जो एवोल्यूशन है ना, ह्यूमन के, नॉर्मल ह्यूमन से, या इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुली बोले तो, अब अगर हम अपने आप को ह्यूमंस मानते हैं क्योंकि हम एटलीस्ट बात करते हैं और हम जंगलों में एक दूसरे को वो तंग नहीं कर रहे हैं पागलों की तरह, जो कि स्टिल बेटर था। अब जो हम बन गए हैं उससे तो लाख गुना बेटर है बंदर। हम बीच के हो गए हैं एक्चुअली। हम ना आगे जा पा रहे इससे हैं ना ऊपर क्या पीछे जा जाना पा रहे हैं। हम ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। हम पास्ट को याद कर करके फ्यूचर इमेजिन करे जा रहे हैं, प्रेजेंट पे तो हम आ ही नहीं पा रहे। बिल्कुल। जो छूटता जा रहा है उसको ओवर वैल्यू कर रहे हैं। जो छूट रहा है उससे हमें सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है और समझना है, और उससे जो समझ आया है उससे आगे बढ़ना है। ये होगी भैया एवोल्यूशन प्रोसेस की बात। अब यहां से आगे क्या? पहली बात तो यहां से आगे जाया ही जाएगा, पीछे नहीं जा सकता। जा सब ही रहे हैं, चाहे धीरे धीरे जा रहे हैं। हमारी जर्नी अब ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने की है। अपनी अवेयरनेस को, अपनी एनर्जीज को, अपनी स्ट्रेंथ को समझने की है, सही जगह अपनी ऊर्जा का संचार करने में। अब ऊर्जाओं के तल हैं हमारे, मूलाधार से लेके और सहस्त्रहार तक, ये जो हमारे चक्र है ना 7 ये ऊर्जाओं के तल है। सबसे नीचे मूलाधार का है, वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में काम आता है और पैदा करने के काम आता है। मुझे लगता है हमने ये वाला प्रोसेस कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, तो हम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इस वाली एनर्जी पे ही रहते हैं हम। हमारे ख्याल सारे के सारे वो हैं, हमारी वासनाएं सारी से अटैच्ड है। 90% लोगों को बढ़िया गाड़ी भी इसलिए चाहिए ताकि बढ़िया लड़की घुमा सके। तो वासना का सबसे बड़ा खेल रहता है अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, अपने आप को जो ये स्मार्ट बनाना चाह रहे थे हमारे सैनी जी शायद जो ऊपर गए हैं, वो इसलिए शायद था उनका ये लालच होगा। हमारा ये लालच है नहीं। मैं बंदर बनना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है। ऊपर जाने के बहुत सारे तरीके हैं। ज्ञान भी है उसमें, ज्ञान के तल है, इमोशंस के तल है, और फियर को कॉन्कर करके करेज के तल है। ये एक एक तल का दूसरा दूसरा पहलू भी है। जैसे अंधेरा है वैसे रात है, वही ऐसे ही जैसे ओशो बाबा बोल चुके हैं कि संभोग से फिर समाधि का ही रास्ता जाता है, संभोग छोड़ोगे तो हमारा ये समाधि का रास्ता चल रहा है। समाधि क्या है? खुद के बारे में जानना कि हम हैं क्या, और हम क्यों है ऐसे। ये सारा का सारा मैं अब तक क्यों कर रहा था, मैं इस लूप में क्यों फंसा हुआ था, मैं इस जाल में क्यों फंसा हुआ था। जैसे ही इस जाल में फंसने की अवेयरनेस आ गई ना, आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एक 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 ही आगे बढ़ता है, उसको पीछे सारे के सारे फॉलो करते हैं। मनुष्य एवोल्यूशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा चेतनावान वो स्पीसीज है। ये समझ सकता है, इसमें समझने की क्षमता है। ये है तो बंदर, पर इसमें बंदर से आगे बढ़ने की क्षमता है, और ये कोशिश कर भी रहा है, लेकिन भटक जाता है। ये भटक जाता है एक दूसरे बंदर को दूसरे पेड़ पे केला लेके डांस करते हुए देख के। ये भटक जाता है एक क्लब में हाथ में दारू पकड़ के किसी इंसान को डांस करते देख के। ये भटक जाता है एक दूसरे बंदर को झूला झूलते देख के। ये भटक जाता है दूसरों की गाड़ियां देख के। भटक जाता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने को चीजें भी बहुत ज्यादा है। इस धरती पे एक्सपीरियंस करने को बहुत कुछ है।
जब तक इससे बोर नहीं होगे, जब तक आप किसी भी गेम से बोर नहीं होगे, आप अगली गेम की तरफ नहीं जाओगे। आप कोई अच्छी गेम भी खेल लेते हो ना, ऐसा कितनी बार हुआ है हम कोई गेम खेलते हैं और हम हार जाते हैं, तो हार गया यार, दोबारा खेलूंगा, दोबारा खेलूंगा, दोबारा खेलूंगा। हम खेलते रहते हैं, हम खेलते रहते हैं, हम खेलते रहते हैं, सेम गेम खेलते रहते हैं। जब तक हम फर्स्ट सेकंड ना आ जाए ना, तब तक हम छोड़ते नहीं है। और फर्स्ट सेकंड आने के बाद भी वो एक्सपीरियंस भी कई कई बार इतना अच्छा लगता है कि हम दोबारा खेलने भी चले जाते हैं। क्रिकेट का मैच जीतने के बाद ये थोड़ी ना हुआ है कि इंडियन ने दोबारा नहीं खेला। बट रिटायरमेंट हर एक प्लेयर की आती है, गेम चाहे वही चलता रहता है। गेम से प्लान तो लेना ही है ना। गेम से प्लान लेना है। आपको तो गेम ये तो खेलनी ही है, आप ठीक है। आपको गेम तो खेलनी ही है। दिस इज अवर प्लेग्राउंड। अब आप इस गेम में आ चुके हो तो आपको खेलना ही है। कैसे खेलना है वो भी आपके हाथ में है। इसीलिए मोक्ष सबका रास्ता नहीं हो सकता। हर बंदा सुपर मूव्स ह्यूमन, थोड़ा करेगा। क्या कह रहे हो भैया? मैं उधर भी लिमिटेशन है ना, कितने बंदे चाहिए मूव्स करके, सारे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। उधर भी ऑब्वियसली बाकी तो कम इस रहेगा। प्रकृति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के लोग चाहिए ही चाहिए। अलग अलग जो हमारी कैटेगरीज बनी थी, जो हमारे वर्ण थे, जो वर्ग नहीं थे, ये जो शूद्र और ये क्षत्रिय और ये सब था हमारा पंडित, ये क्या था? ये अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। ये चार अलग अलग सेक्शंस हैं। ये काम करने में हेल्प करते हैं। कुछ शरीर के तल पे कर रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के तल पे कर रहे हैं, कुछ प्रोटेक्ट करने का कर रहे हैं हमारे आर्मी वाले भाई जैसे, और कुछ बताने का कर रहे हैं कि ये सब तो है, इसे भी खेल लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे का भी खेल है। हाँ। सुपर ह्यूमन की तरफ भी जा सकते हो आप, देव योनि की तरफ भी जा सकते हो आप, और देवलोक और यहाँ भी बना गुरु सकते उसके हो। लिए क्या करना है? डेवलप बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? भैया सबसे पहले तो आपको अपने अपने डिजायर समझने चाहिए, हर एक इंसान को, कि किसके क्या डिजायर्स हैं। क्योंकि आप डिजायर से भाग नहीं सकते। आप अपनी नजर जरूर फेर सकते हो, लेकिन वो दोबारा खींच लेगा आपको। जब तक आपका भोग पूरा नहीं हो जाएगा ना, जब तक आपने ये पूरा नहीं खेल लिया ना और आप सच में इससे बोर नहीं होगे, तब तक आप इससे नेक्स्ट गेम में नहीं जा पाओगे। तो पहले अपना डिजायर समझो, और डिजायर करने के लिए ना आपको उस डिजायर के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी ग्रेट गेम खेलोगे उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग स्कूल वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको खुद में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसी ही जितनी भी फील्ड ऑफ वर्क है जिसके अंदर भी आपका डिजायर है, वो करने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी ही पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसको एक्सेल कर लो, एक्सेल करके आओ आप आगे। और दूसरी बात भी है, दो चीजें और हैं। एक चीज होती है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और एक होती है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो क्या है ना, हम भटक इतने ज्यादा गए हैं इन लालचों में कि हम अवेयर रह नहीं पा रहे हैं। अवेयर नहीं रह पा रहे हैं तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन तब हो पाएगी जब हम हार्मनी समझ पाएंगे, जब हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, और ये ड्रामा बंद करेंगे कि हम हेल्प कर रहे हैं। हम हेल्प कर नहीं रहे हैं किसी की भी एक्चुअली में, हमें करनी चाहिए एक्चुअली में। हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, हम हेल्प कर भी रहे हैं, तो हम ये, हमारे दिमाग में ये भी रह रहा है कि ये हेल्प इससे वापस कैसे ले पाऊंगा मैं दोबारा। तो सच में जेन्युइनली हेल्प करनी पड़ेगी, एक दूसरे को पुश करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी आगे बढ़ाने के लिए। जिसके जो भी डाउट है उसको वैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कोई टीचर है तो उसका इंटेंट होना चाहिए टीचिंग, उसका इंटेंट ये नहीं होना चाहिए कि महीने के बाद 1 लाख रुपए सैलरी आ जाएगी। उसका सच में इंटेंट, गुरु वही होता है ना। जो गुरु हाथ पकड़ तो वही के है जो चले। सही सिखा रहा है आपको, जो सही सिखा रहा है, जो आगे बढ़ा रहा है। गुरु चाणक्य जैसे होते हैं, जिसको राजा नहीं बनना, जिसको राजा बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको अपना ये समझना पड़ेगा कि आपका डिजायर क्या है। आप डिजायर पूरा करो, आप अपने गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेलो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, दूसरों को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को समझो, थोड़ा नेचर में ज्यादा रहो। आप नेचर में नहीं रह पाओगे तो खुद को नहीं समझ पाओगे। कोई भी रीजन नहीं है जो आपको अलाउ करेगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता जिस जगह पे मैं हूँ, तो शायद मैं कभी भी अचीव नहीं कर पाता। मैं पढ़ भी नहीं पाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता, और मैं आपसे बात करने के लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं था। कितनी बार आपने मुझे पहले भी बोला होगा, भैया मैंने 6-7 महीने लगा दिए अपने आप को तैयार करने में ना, क्योंकि गलत नहीं बोल सकते आप। अब अगर आपने जिम्मा ले लिया है कि किसी को कुछ बताना है, तो गलत नहीं बताया जा सकता। सत्य तो अब होना चाहिए ना उसमें। सत्य होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि डिजायर्स कैसे पूरे होंगे, राइट? तभी तो आगे जा पाएंगे। बिल्कुल। तो डिजायर्स पूरे करने के पहला तो कर्म पार्ट है ही, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कर्म से भागा नहीं जा सकता। अगर आपको अपने डिजायर पूरे करने, डिजायर में ना रहना और अकर्म पे आना हमारा, मेरा खेल हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, कि मुझे अब डिजायर नहीं खेलना, मैं इसमें खेल चुका हूं, मैंने देख लिया है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर पा रहा हूँ।
कि ये खेल क्या है, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि ये खेल क्या है, इतना ही काम है मेरा इस टाइम पे, तभी मैं बोल पाया। तो आपके जो भी डिजायर्स है ना, उसके बारे में ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में लिखा जा चुका है। अगर आपको शिल्पकारी करनी है, अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, जितनी भी 16 कलाएं हैं, जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे बारे में, पैसे के बारे में, हर चीज के बारे में शास्त्रों में लिखा जा चुका है। थोड़ा पास्ट में जाके अपने पुरानी चीजों को पढ़ो, जिन्होंने ऑलरेडी बता दिया गया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोई भी जब गेम बनती है ना, तो उसके अंदर वो खाली जिसका विजन होता है वो नहीं बनाता, उसके कोडर्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं उसके अंदर। ये बीसीसीआई एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है जो इस 2 घंटे के खेल को चला रही है। तो उसके अंदर क्या क्या काम लगता है, टिकटें क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स कैसे पिच करी जाती है, कैसे क्या क्या खेला होता है, कैसे राइट्स लिए जाते हैं, ये पूरा का पूरा देखने के लिए टीम चाहिए होती है। ऐसे ही शास्त्रों के हिसाब से अगर समझे तो जो सप्तऋषि रहे हैं हमारे, ये वो टीम है जिन्होंने इस खेल के कोड्स को लिख के हमें बता दिया। तभी मैं अब मेरे कोड पढ़ सकता हूँ ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तभी मैं सामने वाले के कोड बता भी सकता हूँ, क्योंकि मैं रीडर हूँ, मुझे वो लैंग्वेज पढ़नी आ गई है बस। तो इन्होंने जो लिखा है ना, वो इतना ब्यूटीफुली लिख दिया है, उसी को परिवर्तित कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उस इंफॉर्मेशन का सही यूज नहीं कर पाते। इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। आज के दिन भी कोई भी बंदा पिरामिड का नहीं समझ पाया कि ये कैसे बने हैं, और हमारे जो पहाड़ काट काट के बना रखे हैं, वो शहर बनाने का कोई भी आर्किटेक्ट पिछले 1000 साल में तो कोशिश नहीं कर पाया। ना किसी पे इतना टाइम है, जितना इतना डिवोशन है। डिवोशन का खेला था, ये क्यूरियोसिटी थी उस बंदे की ना, जो भी उस टाइम पे बना रहा था उसने पूरे मन से बनाया कि भाई मैंने मेरा परमात्मा देख लिया, मैं तो बनाऊंगा इसे, मैं उसके बारे में गुण गाऊंगा ही गाऊंगा। तो आप पीछे अपने शास्त्र पढ़ के सारे लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो पर्टिकुलर शास्त्र जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपको बिजनेस करना है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, उसके बारे में लिखा जा चुका है, उसको पढ़ें। और नॉट ओनली शास्त्र, आज के हिसाब से भी जो बना हुआ है उसे ही पढ़ें, क्योंकि क्या है ना, पास्ट से हमारे बुजुर्गों से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता ना, तो हम अपने बच्चों के करंट लगने देते, स्विच में उंगली जो डाल के देख रहा था, हमने नहीं लगने दी, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी भी करंट लगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बड़े होके हमें करंट नहीं लगा, सिखा तो बचपन में ही दिया गया था ना हमें कि स्विच में डालोगे या ऐसे किसी बिजली की चीजों को छुओगे तो करंट लगेगा। लेकिन अब भी बड़े होके भी करंट लग जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन एक अवेयरनेस रहती है कि नहीं अगली बार नहीं करना। तो ये अवेयरनेस ना एक्सपीरियंस से आती है भैया। और ये हमारे जितने भी बड़े बूढ़े और हमारे एंसेस्टर्स और हमारे महर्षि और ऋषि बोल चुके हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए, इनकी बातों को वैल्यू करनी चाहिए, और उसके समझने के बाद इसे ब्यूटीफुली और कैसे परिवर्तित कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई एंटरटेनर बनना चाह रहा है तो मैं सच में एक अच्छा एंटरटेनमेंट देखना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी मूवी देखना चाहूंगा। शायद ये मूवीज आनी बंद हो गई और शायद अच्छे गाने आने बंद हो गए, इसलिए मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, वरना मैं इस लूप में फिर भी फंसा रह सकता था, मुझे शायद और भी इंजॉय करना हो सकता था, लेकिन अब ये बोरिंग हो चुका है। तो मेरी तो बस यही वो है, विश है सारों से कि अपने अपने फील्ड में सब अपना बेस्ट करें, सारे के सारे सक्सेस टेस्ट करें, दिल से और हम काम करें। दिल से काम करें, जो वो सच में करना चाहते हैं वो काम करें। ये 9 to 5 वाली चीजें वैसे भी 4-5 साल में बंद हो जाएगी, एक प्रिडिक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया। और वो ये 9 to 5 बंद होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत से लोग मारने के भी प्लान चल रहे हैं, इनके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। फिलहाल हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा होगा 12 लॉज ऑफ द यूनिवर्स। ये 12 धरती लॉज, के 12 12 लॉज, कानून। इस धरती के भी और बाकी पूरे ब्रह्मांड के भी 12 नियम है, क्योंकि ये वो खेल है जो छोटे से बड़े स्केल पे इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन कर रखा है ना, इसकी कोडिंग इतनी अमेजिंग है कि ये छोटे से लेकर और बड़े स्केल पे सिमिलर ही है। वो 12 कोड्स पूरे यूनिवर्स के काम कर रहे हैं, तो उन 12 कोड्स पे हम काम करेंगे। उन 12 कोड से भी आपको जो आपके डिजायर्स है ना, वो पूरे करने में मदद मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझोगे तो तभी आपको समझ आ पाएगा कि आप क्या चीज अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, और वो अट्रैक्ट कैसे होगी। और चलिए मैं इसमें भी नेक्स्ट पॉजिटिव और टॉपिक तैयार कर लेता हूँ। यस, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इसलिए लालची भी हो जाते हैं। इंसान को समझना होगा कि जो मैं कर रहा हूँ मैं मेरे लालच के लिए कर रहा हूँ या मैं सच में करना चाहता हूँ। तो मेरी सारे भाइयों से यही दरखास्त है कि भाई दिल से करो जो भी करो, और अगर किसी को और अपना कोड पर्टिकुलर समझना हो और उसको नहीं समझ आ रहा हो कि इसे क्या करना है, तो मेरे पास आके मिल सकता है। मैं ना फोन वोन पे थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। अरे आप तो मेरे पास ही हो यार, आप तो मेरे साथ ही हो हमेशा। आपको तो पहला पहला मिलते हैं मौका भैया। था जितनी में। चलिए आपका आधा घंटा भी हो गया, और आधा घंटा ही हमारा टॉपिक रहता है। टॉपिक देखिए, बात है कि इतना बारीकी से आज तक कोई नहीं बता सका।
पॉडकास्ट सारे हो चुके हैं, नेचुरल कोई भी पॉडकास्ट नहीं रहा। लेकिन हम 10-12 दिन की गेम है, मेरी टांग जैसे ही ठीक होती है हम 10-12 दिन के बाद पॉडकास्ट करना शुरू कर देंगे, और इंडिया का बिल्कुल नंबर 1 क्या पूरे दुनिया का नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल बनाएंगे हम। भैया, जो वो बनवा दे, मैं तो यही कहता हूँ। जो वो बनवा दे। मेरी ओम नमो नजरों भगवते में तो वासुदेव। अगर एक भाई या एक इंसान भी ठीक हो गया ना, और एक इंसान भी थोड़ा सा कम बंदर रह सका, तो मैं उसे सबसे बड़ा वरदान मानूंगा कि भाई मैंने कुछ अच्छा कर दिया सर। वही हमारे लिए मोक्ष का प्राप्ति है ना। मेरे लिए तो वही है भैया। अब मेरी मेरे मोक्ष लिए की यही है। प्राप्ति है ये किसी और चेतना को वहां पहुंचा देना जो मैंने छू लिया है। बात तो वही है ना जो कि छू, क्या खेलेगा क्या मेरे साथ ये वाला खेल। तो बात मैंने वही है। खेला, हाँ, चल रहा है मैंने खेल, खेल लिया है, अपन तो चल ही खेलना रहा है, हम तो खेल ही रहे हैं। है। हम तो खेल ही रहे हैं और खेलते हैं, इसे अच्छे से एंजॉय करते हैं। मजा आएगा। जय ठीक है श्री राम। भैया, जय श्री राम, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते ओम वासुदेव। नमः ओम शिवाय। नमो। ओम नमः शिवाय।